समानता के अधिकार के अंतर्गत जो बहुत एक विशेष प्रावधान हमारे संविधान निर्माताओं ने किया वो था अस्पृश्यता का अंत। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे देश में आज भी ऐसी कुछ सामाजिक कुप्रथाएं हैं जो व्यक्ति व्यक्ति में बहुत भेद करती हैं। जो जातियां हैं, जिसको मैं बहुत आपको ठीक से समझाना चाहूँ, जो जातियां हमने बना रखी हैं, कुछ लोग किसी जाति में आते हैं, कुछ लोग किसी जाति में आते हैं, कुछ लोगों को हम ये कहते हैं कि ये उच्च जाति के हैं, कुछ लोगों को हम ये कहते हैं कि ये निम्न जाति के हैं। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा, हम ये कहें कि संविधान निर्माताओं का बहुत व्यापक सोच था कि उन्होंने अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत किया। तो हमारे संविधान का आर्टिकल 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था करता है और अस्पृश्यता का आचरण किसी भी रूप में हो वो दंडनीय है। आप जानते हो आजकल ये अधिकार बहुत सख्ती से इसका पालन किया जाता है। अस्पृश्यता का आचरण किसी भी रूप में क्या है? दंडनीय। 1976 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 के उसमें मूलभूत संशोधन किया गया और इसको एक नया नाम दिया गया, नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 दिया गया और इसमें विस्तार से दंडित उपबंध और सख्त बनाए गए। अनटचेबिलिटी बहुत हमारे सोच के संकीर्ण दृष्टिकोण की परिचायक है। तो जो आर्टिकल 17 में हमने जिस अस्पृश्यता का वर्णन किया है, तो ये कहा जाता है कि संविधान में कहीं पर भी अस्पृश्यता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। उच्चतम न्यायालय ने आर्टिकल 17 के तहत यह एक व्यवस्था की कि यह अधिकार निजी व्यक्ति और राज्य का संवैधानिक दायित्व होगा कि इस अधिकार के हनन को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए। कोई भी व्यक्ति यदि अस्पृश्यता का व्यवहार करता है किसी के साथ, वो दंडनीय होना भी चाहिए। तो और ये जिम्मेदारी किसको दी गई? सभी सरकारों को दी गई, सभी न्यायालयों को दी गई कि यदि कोई भी व्यक्ति को हम ये देखते हैं कि उसने आर्टिकल 17 का उल्लंघन किया और किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार किया, तो उसका अपराध दंडनीय माना जाएगा। इसके बाद समानता के अधिकार में हमारा जो अगला अधिकार आता है वो है उपाधियों का अंत। पहले हम देखते थे कि हमारे समाज में भी ऐसी बहुत व्यवस्थाएं थी, हम तरह तरह की उपाधि लोगों को देते थे, एक विशिष्ट। इसके अलावा अंग्रेज सरकार के टाइम में भी उपाधियों का प्रचलन था। तो आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। अब सामाजिक रूप से, सार्वजनिक रूप से कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकार किसी को कोई उपाधि प्रदान नहीं कर सकते। ये सिर्फ उपाधियां कहाँ प्रदान की जाएंगी? जब किसी व्यक्ति के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, सेना में कोई विशिष्ट कार्य किया गया हो। और भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से कोई उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता।
और इसके लिए यदि कोई व्यक्ति कोई उपाधि प्राप्त करता है तो उसे राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो इस प्रावधान में ये स्पष्ट किया गया है कि औपनिवेशिक शासन के समय दिए जाने वाले वंशानुगत उपाधियां जैसे महाराजा, राय बहादुर, राजा साहब, दीवान इत्यादि को अनुच्छेद 18 के तहत प्रतिबंधित किया गया है। इन सब उपाधियों को आर्टिकल 18 के तहत प्रतिबंधित किया गया है। 1996 में 1996 उच्चतम न्यायालय ने उपाधियों के संवैधानिक वैधता को उचित ठहराया। वो कौन सी उपाधियां थी? उनमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री ये उपाधियां प्रदान की जा सकती हैं। राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना 1954 में हुई, लेकिन 1977 में जब जनता दल की सरकार आई तो मोरारजी देसाई ने जो राष्ट्रीय पुरस्कार थे इन्हें भी समाप्त कर दिया। किंतु 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा इनको पुनः प्रारंभ किया गया। तो ये था हमारा समानता का अधिकार। इसके व्यवहारिक पक्ष जो इसके अपवाद थे वो मैंने आपको बताए थे कि आर्टिकल 14 के क्या क्या अपवाद हैं। आर्टिकल 14 का अपवाद कहाँ है? 361 आर्टिकल 361। तो इसलिए ये तो बात नहीं है कि हमें कानून का समान संरक्षण प्राप्त नहीं है या कि हमारे साथ कोई भेदभाव है। सारी बातें हैं, लेकिन इनके अपवाद भी हैं और हमें हर अधिकार का ये भी देखना है कि उस अधिकार को व्यवहार में उस पर और कौन कौन से प्रतिबंध लगाए गए हैं। अब हम बात करेंगे भारत के संविधान में जो मूल अधिकार हैं उसमें स्वतंत्रता के अधिकार की बात करेंगे। यदि आपको जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, शेयर ज़रूर करना। मैं चाहती हूँ कि अधिक से अधिक बच्चे मेरे चैनल से जुड़े ताकि मैं बच्चों को निःशुल्क लाभ दे सकूँ। थैंक यू, वेलकम, नमस्कार।